तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है कि जैसा यहाँ पर पूछा जाता है वैसे इसको उत्तर देना है। यहाँ पर है पहले पहले जो दिया हुआ आपका नरेशन चेंज करना है। क्या करना है इसका? नरेशन चेंज करना है। तो नरेशन चेंज करने का रूल हम पहले सिखा चुके हैं। जैसे देखो कि रीता सेड टू आयशा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या कर, रीता सेड टू आयशा, जब रीता सेड टू आयशा प्लीज बताए हम हमेशा कि नरेशन में जब प्लीज आता हो, जब नरेशन में प्लीज लगा हो तो हमको टू में चेंज कर देना हो। क्या करना होगा? टू में चेंज कर देना होगा। और यहाँ जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस में, कौन सेंटेंस में है? इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव किसमें सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस रहता है इसमें क्या कहता है, तो इधर वाला जो बात हो रहा है कि इसमें जब भी हम लोग नरेशन चेंज करेंगे तो नरेशन चेंज करते समय सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में इधर में हम लोग देखेंगे ये सेंटेंस किस सेंटेंस में है, इम्परेटिव में है कि ऑब्जेक्टिव में है या फिर एक्सक्लेमेटरी में है कि असर्टिव में है। तो ये सेंटेंस हम लोग इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जहाँ पर प्लीज देखना टू प्लस वर्ब वन लगा देना। क्या लगाना? टू प्लस वर्ब वन, याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूछ रहा है रीता सेड टू आयशा, रीता आयशा से पूछ रही है कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, माने उससे क्या कर रही है? उससे मांग रही है पानी, तो रिक्वेस्ट कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पर? रीता रिक्वेस्टेड आयशा। अब देखो इन्वर्टेड कोमा जब हटेगा यहाँ पर जब भी इन्वर्टेड कोमा जब रहेगा तो इसको हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज नहीं करेंगे। किसका? दैट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम लोग? तो टू का यूज करेंगे। याद रहेगा इस चीज को। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करना हो तो वहाँ पर दैट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ पर टू का यूज करेंगे। इस चीज को याद रखना। तो रीता रिक्वेस्टेड आयशा टू, क्या लगाएंगे हम लोग? टू, और एक V1 लगाएंगे टू गिव। अब देखो मी क्या है यहाँ पर? मी आपका मी का क्या होता है? आई। मी का क्या सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पर मी क्या आई है, तो इसका मतलब आई क्या? फर्स्ट पर्सन है। ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर लड़की है। क्या होगा? लड़की है। तो लड़की का अगर हम यहाँ पर सी कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर। अगर यहाँ पर जैसे कि मी का आई कर दिए हम, तो अगर हम यहाँ पर सी करते हैं तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ गया? रीता रिक्वेस्टेड आयशा टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। हर कैसे है? समझ में आ गया कि हर आपका वहीं पर आता है। जैसे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन जो बैठा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, लड़की है रीता, इसलिए सी लगा, और सी का क्या होगा आपका? हर होता है, प्रोनाउन चेंज। नेक्स्ट है दे हैव गॉन टू अ पिकनिक यूजिंग वेयर। बोल रहा है कि वेयर के यूज कीजिए चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस V1 होता है, फिर वर्ब होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप इसको वेयर से शुरू कीजिए। किससे शुरू कीजिए? वेयर से। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। वेयर। अब वेयर के बाद क्या होगा? हैव। क्या होगा? वेयर हैव दे गॉन। वेयर हैव दे गॉन। वेयर हैव दे गॉन टू अ पिकनिक। और क्या होगा? जब पूछ लिया पिकनिक, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपका क्लास 8, 9 और 10 में अक्सर आ चुका है कि आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस। अब चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को चेंज करना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें एक ऐसा वर्ड आप में जोड़िए कि सेंटेंस आपको दो भाग में बढ़ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस, इसको लिख सकते हैं हम लोग
कि आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस, तो क्या होगा, आई एम श्योर ही विल, और विल के बाद देखो क्या होता है, विल के बाद V1 आता है। हमेशा क्या होता है कि कोई भी मॉडल वर्ब हो या फिर जो भी उसके पास इसके साथ में क्या आता है, V1 आता है। और सक्सेस क्या है, एक नाउन के जगह पर बैठा है। इस सक्सेस क्या है, एक नाउन है, ये एक नाउन है। इस नाउन को हम लोग को V1 में चेंज करना होगा। तो नाउन का अगर हम नाउन है तो इस नाउन को अगर वर्ब में चेंज करते हैं हम लोग, तो ही विल सक्सीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। तो आई एम श्योर ही विल सक्सीड, याद रखना है इस चीज को। क्योंकि देखो सक्सेस क्या है, एक नाउन है। सक्सेस क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को हमको विल के बाद लगाना है। तो विल के बाद हम लोग यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, तो विल के बाद आता है वर्ब 1, तो आई एम श्योर ही विल सक्सीड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सकिंग साइड चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब ये देखना है किस सेंटेंस में है, इस सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस में, किस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिसे बताया है कि ये जहां पर भी ऐसा मार्क आपको देखने को मिले तो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है। इसको हम लोग को असर्टिव बनाना। असर्टिव मतलब क्या होता है, खूब सिंपल सेंटेंस में बना दीजिए इसको। तो सिंपल सेंटेंस में क्या बनाएंगे, तो हमको व्हाट हटाना होगा। क्या हटाना होगा, व्हाट। अब बताएं हम कि व्हाट जब हटाओगे, जब यहाँ से व्हाट को रिप्लेस करोगे तो इसके बदले में क्या क्या लगाएंगे हम लोग, वेरी लगाएंगे। याद आ रहा है कि जब हम लोग व्हाट के बदले में, जब ऐसा सेंटेंस हो तो व्हाट के बदले में वेरी लगाएंगे या फिर नाइस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाइस लगाएंगे, ना तो फिर ब्यूटीफुल लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक रिप्लेस करेंगे, तो इसमें व्हाट के जगह पर इसको चेंज कर देना है। अब ये देखना है कि शॉकिंग साइड एक जो जगह होता है, जिसे बताया हम कि ईट का यूज, आपको बताया ना ईट का यूज कहाँ कहाँ होता है, वेदर के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, किसी जगह के लिए होता है, उसका ईट का यूज किया जाता है। तो अब इसमें हम लोग क्या सब्जेक्ट तो हमको लगाना होगा, तो हम लोग क्या लगेंगे, इट इज अ। क्या लगाएंगे हम लोग, इट इज अ। अब देखो इट इज अ, व्हाट के बदले में क्या लगेगा हमको, यहाँ पर व्हाट के बदले में क्या लगेगा, इट इज अ वेरी। क्या लगेगा, इट इज अ वेरी शॉकिंग साइड। क्या लगाएंगे, शॉकिंग साइड। और फुल स्टॉप, देखो फुल स्टॉप आ गया, ये वाला मार्क हट गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। याद रहेगा इस चीज को। अब देखो ही सेड टू मी व्हाट इज दिस, नरेशन चेंज करना है। ये बोला ही सेड टू मी व्हाट इज दिस, तो क्या रहा है, पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो यहाँ पर वह ही सेड टू मी, तो इसको क्या लगाएंगे हम लोग, तो ही आस्क्ड। क्या लगाएंगे, ही आस्क्ड। क्या लगाया, पूछ रहा है, ही सेड का इसको कैसा, सेड टू को किसमें, आस्क्ड में चेंज कर दें। क्यों, यहाँ पर आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि आपसे पूछ ही रहा है। अगर आपको समझ में नहीं रहेगी कि यहाँ पर क्या लिखे हम, तो यह क्वेश्चन मार्क देख लीजिए। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि आपका आस्क्ड है। क्या ध्यान है, तो ही सेड टू मी व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ही हुआ को आप आस्क्ड का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या, ही आस्क्ड। अब क्या दैट का यूज करेंगे हम लोग, तो ही आस्क्ड मी। तो ध्यान रहे इसमें, अगर WH का वर्ड होता है, अगर आपका WH का वर्ड अगर नरेशन चेंज में होता है, अगर नरेशन चेंज में WH वर्ड आता है, तो हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं। क्या है, दैट का यूज नहीं करते, रिमेम्बर दैट। तो यहाँ क्या लगेगा, ही आस्क्ड मी, अब व्हाट का व्हाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब देखो दिस का इसमें रूल दिया हुआ है कि दिस का हम लोग दैट में चेंज कर देंगे। क्या लगा देंगे, दिस का दैट में चेंज कर देंगे। खूब ध्यान रहे इसको, रूल आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपको रूल हम दे चुके हैं। तो दिस का दैट में करेंगे हम। तो क्या लगेगा, व्हाट। अब देखो सब क्या लगा, सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो व्हाट दिस का लगा दिया दैट, लगा दिया दैट। अब हमको ईज के यहाँ लिख सकते हैं क्या, ईज हम, तो ईज हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कि यहाँ पर आपका V2 है। क्या यहाँ पर V2 है, तो यहाँ पर भी आपको ईज का क्या करना होगा, वाज में चेंज कर देना होगा। किसमें चेंज कर देना, वाज में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट दैट वाज। तो ध्यान से बेटा एकदम। नेक्स्ट देखो,
माई फादर सेड टू मी स्टडी सिंसियरली, नरेशन चेंज करना है। माई फादर सेड टू मी स्टडी सिंसियरली। अब बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि बेटा तुम अच्छा से पढ़ाई करो, तो पिताजी ने आपको सलाह दिए, तो क्या दिया आपको? सलाह दिए कि स्टडी सिंसियरली, माने कि आप सावधानी से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, आपको सलाह दिए। तो सलाह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग एडवाइस। क्या लगाते हैं? एडवाइस। तो क्या लगाएंगे? माई फादर एडवाइस। क्या लगाएंगे हम लोग? माई फादर एडवाइस। किसको दिए? मी। अब देखिए क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस फिर आ गया। सलाह दे रहे हैं ना, तो किसी से सलाह देना, ऑर्डर देना, मांगना, रिक्वेस्ट करना, सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? तो टू का यूज हम लोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ, जैसे टू का यूज हम लोग करेंगे। तो इंपरेटिव में क्या लगा? टू, और टू के बाद भी वन आता है, स्टडी सिंसियरली। समझ में आ रहा है? माई फादर एडवाइज मी टू सिंसियर। नेक्स्ट देखिए, दे डिग अ वेल। दे डिग अ वेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करें? वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज बहुत आसान है। क्या करना है इस वॉइस चेंज में? तो ए वेल को क्या करेंगे हम लोग? पहले इधर लाएंगे। क्या लगाएंगे? इधर लाएंगे। तो क्या लगे? ए वेल। अब डिग क्या है? डिग आपका है V1, तो V2 क्या होगा? डॉग। ठीक है ना? V1 V2। तो क्या लगाएगा? यहाँ पर V1 है, तो V1 जब रहता है तो क्या लगाते हैं? इज। क्या लगाते हैं? इज। द वेल इज। डिग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डॉग। क्या होगा? डॉग। D-U-G। डिग डॉग डॉग, तो क्या होगा? डॉग। ए वेल इज डॉग। अब बाई। नेक्स्ट क्या है? अमित विल नॉट कॉल यू। वॉइस चेंज कैसे करेंगे हम लोग? इसका कैसे करेंगे हम लोग? जल्दी बताओ। अमित विल नॉट कॉल यू। इसका आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद लिखिए और इसको कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखिएगा, इसका वॉइस चेंज क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आपको ऊपर छोड़ते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वॉइस चेंज याद रहेगा, आप लोग लिखिए। तो वीडियो अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।